अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ बॉब कट शेयर करूँगी। आप मेरी मॉडल की हेयर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी करली हेयर है और इससे अपना बॉब कट लेना है। पहले हमने हेयर वेट की है, उसके बाद ट्रायंगल फ्री की है, सीधी मांग निकाली और बैक से हम जितनी लेंथ चाहिए उसी हिसाब से हम उसको नीचे से कट करेंगे। इसे नेक तक अपनी लेंथ चाहिए थे, वहाँ से एक हाफ मैंने 8 पार्टीशन लेते हुए नेक का सेक्शन लिया और उसको इक्वल कट कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप अपने गाइडलाइन के साथ। फिर नेक्स्ट मैंने एक और स्टेप ऊपर से लिया, बाकी हेयर जो उसको मैंने कैच कर दिए और जो पहली मेरी नीचे वाली कट था गाइडलाइन थी उसको साथ मिलाते हुए मैंने उसको कट किया। जब हम बॉब कट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको सेशन में करें। सेशन में जब हम करते हैं और ख़ुसूसी ऐसे हेयर जो फ्रीज़ी हेयर हैं, बहुत ज़्यादा वेवी हेयर हैं, लेकिन उनको वेट करने के बाद भी जैसे हम हाथ से छोड़ते हैं तो उनमें वेव आ जाता है। तो अगर तमाम हेयर इकट्ठे ही पकड़ के हम उसको कट करेंगे तो हमारे कटिंग ठीक नहीं आएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, आपके हेयर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए बेहतरीन है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए जैसे मैं एक एक पोर्शन पकड़ रही हूँ और उसको नीचे वाले पहले कट के साथ मिलाती हूँ तो बहुत ही नाइस और बहुत ही नीट हमारा कट आ रहा है। ये मैं शोल्डर से लेके शोल्डर तक बैक पे बस इतना भी स्टेप कर रही हूँ, फ्रंट पे हम बाद में करेंगे। इसी तरह ये देखिए दूसरे स्टेप मैंने निकाला, बाकी हेयर को कैच किया, ट्रायंगल फ्री किया, वेट किया और पहले स्टेप के साथ मिलाते हुए हमने इसको कट करें। गाइडलाइन हमारे यहाँ फिंगर में होती है, उसी को साथ लेते हुए आपने कट करना है। 8 to 8 पार्टीशन हमने कर लिए बैक पे, नेक पे। और ऐसे हेयर के लिए कोशिश करेंगे खुले दंदानों वाली आप कॉम्ब लें। जो हमारी टेल वाली कॉम्ब होती है वो फंस जाती है और इससे आप इजी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। और इनके हेयर भी काफ़ी माशाल्लाह घने हेयर हैं और इसलिए इनके स्टेप भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। अब मैंने 8 to 8 पार्टीशन कर दिए, बाकी है तमाम बैक की तरफ ले आई हूँ और उसको लास्ट अपना टच दे रही हूँ। लास्ट स्टेप है हमारा। इनका माइंड था कि मैं आगे से टेल बॉब करूं, लेकिन बेबी हेयर पे टेल बॉब अच्छी नहीं लगती। इसे जब टेल बॉब करनी होती है तो आप तमाम फ्रंट वाले हेयर भी स्टेप बाय स्टेप आप पीछे की तरफ लेके आते हैं, उससे आपकी खुद ब खुद टेल बन जाती है। अब देखिए फ्रंट से मैं जो हेयर पीछे लेके आई हूँ, मैं बिल्कुल बैक पे लेके और नेक के मिड में लाके उसको कट कर रही हूँ। जब आप फ्रंट से हेयर बैक पे और नेक के मिड में लेकर लाकर कटिंग करते हैं तो वो आगे से जब वो फ्रंट पे जाती है तो उनकी टेल बॉब बन जाती है। मैंने उन्हें कहा कि आपको ये सूट नहीं करेगी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा मैं करके देखूं, तो इसलिए फिर उनका मैंने ऐसे किया। करने के बाद उन्होंने देखा कि ये अच्छा नहीं लग रहा और क्योंकि बाल डेड स्ट्रेट हो तो टेल बॉब बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए फिर मैंने फ्रंट से इनका सी सेक्शन लिया, उसको ट्विस्ट किया और लॉन्ग स्टेप जो इन्हें चाहिए था तकरीबन लिप तक, वो मैंने इनको कट किया। और इसके बाद ये देखिए ये हमारे पास गाइडलाइन आ गई फ्रंट से और इसी को हम हल्का हल्का लेयर शेप में लेके आ रहे हैं। मैंने स्टेप पकड़ा और हल्की सी लेयर्स करते हुए
मैं नीचे लेके आ रही हूँ। जो मैंने टेल बॉब की थी उसको ख़त्म हम कर रहे हैं। फ्रंट से नॉर्मल सी लेयर्स लेके आ रहे हैं स्टेप के साथ स्टेप मिलाते हुए, और फ्रंट से हम बैक की तरफ जा रहे हैं। बैक पे हमारे पास गाइडलाइन है ऑलरेडी, जो हम नेक पे कट कर चुके हैं। हमने फ्रंट से बैक पे जाते हुए अपने फ्रंट कट को बैक के साथ मिलाते हुए उसको एक अच्छी सी शेप देनी है। अब बिल्कुल उसी रुख में हेयर को रखना है जिस रुख में ये नेचुरल कॉम्ब करने के बाद आते हैं। और ये देखिए उसी को ये एंड पे हमारा स्टेप मिल रहा है, फ्रंट से लेके एंड तक उसको आपस में मिलाते हुए हम बैक पे जा रहे हैं और एक अच्छी सी शेप देंगे। और जहाँ से आपको कहीं लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा कमी पेशी होगी तो उसको भी रिफ्रेश और रीचेक भी इसको कर लेते हैं। ये फ़र्क भी अगर आपको आता है तो इसलिए होता है, एक तो बहुत ज़्यादा घने हेयर है, दूसरा ये कि आपकी मॉडल जब नेक आगे से पीछे आगे पीछे करती है तो एक लेवल पे जब नहीं रखते उससे बैक पे आपका कट का फ़र्क आता है। जी अब हम दूसरी साइड पे हैं। जो फ्रंट पे मैंने सी सेक्शन लिया, ट्विस्ट किया, उसको कट किया, वही जब सीधा किया, सीधी मांग निकाल ली, तो उसी को मैं गाइडलाइन लेते हुए लेयर्स शेप में लाते हुए उसको बैक की तरफ लेके आ रही हूँ। क्योंकि हमने आगे से इक्वल कट नहीं रखना, ना टेल बॉब करनी है। और पहले मैंने टेल बॉब की तरह करके दिखाया, लेकिन मैंने टेल बॉब नहीं रखी क्योंकि इनके बेबी हेयर थे, तो इसलिए फ्रंट से थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए हम बैक की तरफ आ रहे हैं और अपनी गाइडलाइन को लेते हुए बैक की तरफ आ रहे हैं। पीछे से हम स्टेप पकड़ते हैं और फ्रंट से हमारा जो कट है उसी को गाइडलाइन लेते हुए बनाते हुए हम उसको कट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का कट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अच्छा सा टेंगल फ्री करें, अच्छी सी कॉम्ब करें, फिर आप कट करें। दूसरा ये कि बैक पे इसलिए भी स्टेप आ रहे हैं कि जब अगर टेल बॉब करते हैं तो पीछे से नेक वाले एरिया पे हल्का सा आपके स्टेप आते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बेबी स्टेप जिन्हें बोलते हैं। लेकिन बॉब में इन्होंने ये स्टेप इन्हें नहीं चाहिए थे, इसलिए मैं इसको नीट कर रही हूँ। ये देखें जी मेरी फाइनल लुक है आपके सामने। अब मैं तमाम हेयर एक साइड पे लेके आ रही हूँ और इसको चेक कर रही हूँ कि आया ये हमारे हेयर इक्वल है या नहीं। इससे ये होता है कि अगर आपकी मॉडल मांग जो निकालती है राइट साइड पे निकालें या लेफ़्ट साइड पे निकालें, जो हेयर की कमी पेशी होती है वो इक्वल आता है। इसी तरह साइड से भी हम फ्रंट की तरफ लाएंगे, वन साइड को मतलब जैसे राइट को लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे और इक्वल करेंगे। अगर कहीं से कमी पेशी हो तो उसको कट कर देंगे। इसी तरह हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट आ रहे हैं। तमाम हेयर अपने ऑपोजिट साइड पे लेके आए। ऑपोजिट साइड पे लाते हुए मैं इसको नीचे से चेक करूँगी, ऊपर से क्योंकि हमारा स्टेप छोटा है इसलिए मैं कैचर लगा रही हूँ ताकि छोटे हेयर पीछे की तरफ ना जाएं। आपने अपने मॉडल का हेड भी साइड पे रखना है, तिरछा रखना है ऑपोजिट साइड पे। और ये देखिए यहाँ से मुझे हल्का सा फील हो रहा है दोनों साइडों पे, उसको मैं इक्वल कट कर रही हूँ। ये देखिए जी आपके सामने तमाम में कट किया है। जी ये मेरी फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।